2026 परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भैया का चीज के हिंदी के, अगर आप ये सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ना तो आपके एग्जाम 2026 में रहेंगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे के सारे गेस क्वेश्चन है, सारे के सारे जो है ना हम कहाँ से उठाए हुए हैं तो वायरल क्वेश्चन से उठाए हुए हैं, और 100% यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है या फिर आप जानना चाहते हैं कि वैसा कौन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है और 2026 एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो यह वीडियो खास करके आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वायरल वीवीआई क्वेश्चन, और एग्जाम में आप जाकर के देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन रहेंगे, और हम लाइव आएंगे और आप लोग के पेपर से मिला करके बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन है जो हम बताए थे और एग्जाम में सेम टू सेम रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम सारा का आंसर भी बताएंगे कहां पर मिलेगा, ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी कहां पर पीपीटी मिलेगा ये भी चीज हम आपको बताएंगे। तो चलिए ना भैया शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि धरती का क्षण से क्या आशय है। ठीक है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर, ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि धरती से क्षण का क्या आशय है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा ना एग्जाम में, कम से कम आपको जो है ना 20 से लेकर के 30 वर्ड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दूसरा हम लोग आ जाएंगे तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहती है। ठीक है, तो एक कैसे हम लोग जाते हैं, जैसे अगर विधायक जी से हमको मिलना है तो विधायक जी से डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, तो उसका जो चमचा ममचा होता है ना उसको बोलते हैं कि विधायक जी से कहिएगा कि वो आदमी मिलने आया था। ठीक है, अगर आपका थोड़ा बड़ा लेवल पर है ना, चाहे मुखिया जी से मिलने जाते तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन विधायक जी से ऐसा नहीं होता है, तो अगर आप उसको चमचा को कहिएगा कि हमरो बोलिएगा कि हाँ वो आदमी आया था वो गाँव से, ठीक है, या ऐसा ऐसा बात बोल रहा था। तो यही चीज है ना कि सीता जी की जो है ना तुलसीदास जी डायरेक्ट राम जी को न कह करके सीता जी से अपना दुखदा सुनाते हैं, अपना दुख को सुनाते हैं। ठीक है, क्या सुनाते हैं कि बोलिएगा कि उनका जो है ना एक ऐसा भक्त है जो उसको जो है ना नाम से जप करते हैं, उसका नाम ले लेते हैं तो उसका पेट भर जाता है, ऐसे करके वो अपना दुखड़ा को सीता जी को सुनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज सहायता मांगते हैं कि आप जो है ना राम को जाकर के बोलिएगा, राम जी से जाकर के बोलिएगा। ठीक है, छतरसाल की तलवार कैसी है वर्णन कीजिए। तो जैसे जो है ना सूर्य निकलता है तो कितना चमकदार होता है भैया, एकदम लाल में एकदम चमकदार होगा, नजर नहीं मिला पाओगे। उसी तरीके से जो छतरसाल का तलवार है ना उसी तरीके से एकदम तेज है, धार वाला है, कि अलग जैसे निकलता है ना म्यान से निकलता है तो तलवार, तो लगता है कि शत्रु को जो है ना एकदम चूर चूर कर देगा, गर्दन को काट करके अलग कर देगा, इतना ज्यादा म्यान से जो है ना छतरसाल की तलवार चमकता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए भैया थोड़ा हम आपको बता रहे हैं, पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वन एजुकेशन के, क्योंकि यहीं पर वायरल क्वेश्चन मिलेगा, और एक सब्जेक्ट का नहीं सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। अगला वीडियो में हम लाएंगे इंग्लिश का मोस्ट वायरल क्वेश्चन, तो इंग्लिश मोस्ट वायरल क्वेश्चन लिख करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इंग्लिश वीवीआई लिख दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वीवीआई आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इंग्लिश वीवीआई का मोस्ट वायरल क्वेश्चन आप लोग के लिए ला देंगे। तो अगर आप लोग को चाहिए इंग्लिश का मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले, तो आप जो है ना कर दीजिएगा फटाक से कमेंट। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन बताइए। तो माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। तो देखिए बच्चे के जो है ना माँ अपना जो है ना बचपन से पालती है, सर्दी नहीं लगने देती है, उसके बाद जब चलती है तो उसको हाथ धर के चलाती है, अगर उसको नींद नहीं आता है तो लोरिया गा करके सुनाती है। ठीक है, खाना नहीं खाती है तो उसको मुंह में खिलाती है, और वही बच्चा जब खो जाती है, जब उसका कुछ हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, तो इसके जो है ना उसके माँ को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो है ना यही लिखना है कि माँ को समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका बच्चा जो है ना खो जाता है। ठीक है, और आपको एक्सप्लेन कर देना है, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा बबुआ, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए अगला हम लोग का है हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है। तो हरचरना जो है ना क्या है, हरचरना जो है एक गरीब भूखा नंगा किसान है। ठीक है, तो आपको इसको और एक्सप्लेन कर देना है। चलिए अगला हम लोग का है दो हमजोली सहेलिया का बातचीत में क्या स्थिति देखने को मिलती है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट जी है ना, वो बातचीत चैप्टर जिसमें बातचीत का शैली को बताया गया है, उसमें बोलते हैं कि जब दो सहेलियां आपस में बातचीत करती है ना तो उसका जो है ना देखने का स्वभाव जो है ना काफी अलग होता है, लगता है रस का जो समुंदर होता है ना वो बिखर के आ रहा है। ठीक है, इतना प्यारा बातचीत होता है। तो दो सहेलिया का बातचीत जो है ना काफी ज्यादा प्यारा होता है, काफी ज्यादा जो है ना क्या होता है, रंगीन होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए अगला हम लोग का मोस्ट यहाँ पर है कि अगर पहली बार वन एजुकेशन पे आए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब आप लोग के लिए बनाएंगे इंग्लिश का मोस्ट वायरल क्वेश्चन तो आप लोग के पास जरूर पहुंचेगा। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग का वायरल क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला को क्या है भैया, तो बिस्नी जो है ना कौन है, बताइए बिस्नी जो है ना कौन है, हमको बताइए। तो बिस्नी जो है ना कौन है, तो मुन्नी का माँ है, मुन्नी और मानक का माँ है। ठीक है, बिस्नी जो है ना मुन्नी और मानक का क्या है भैया, माँ है, और इसके साथ साथ कौन है, तो सिपाही की माँ कहानी का एक पात्र भी है। ठीक है,
तो आपको इस तरीके से लिखना है। आगे है, इसको किसकी प्रतीक्षा है, तो इसकी जो है ना अपने बेटे मानक की प्रतीक्षा है। किसका है, अपने बेटे मानक की प्रतीक्षा है। वो बहुत दिन से वेट कर रहा है कि मेरा बेटा कब आएगा, कि हमारी जो है ना बिटिया के लिए शादी के लिए हाथ पीला करेगा, लड़का देखने जाएगा, ठीक है। और वो बहुत दिन से लगभग 6 महीना से कोई चिट्ठी नहीं आया हुआ है उसका बेटा के, इसलिए जो है ना वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने बेटे के चिट्ठी आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। अगला हम लोग आ जाएंगे, मालती के पति का परिचय दीजिए। तो जो मालती है ना, ये रोज कहानी की पात्र है मालती, ठीक है। इसका पति जो है ना, पति का नाम है महेश्वर, और महेश्वर जो है ना गैंग्रीन रोग का इलाज करने वाला क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। जैसे गैंग्रीन रोग होता है, कांटे वगैरह चुभ जाते हैं, जिससे उसका जो है ना इन्फेक्शन फैल जाता है, और उस पार्ट को जो है ना काट करके हटाया जाता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आपको लिखना है गैंग्रीन रोग का इलाज करता है, और आपको लिखना है मालती के पति के नाम महेश्वर है, जो कि एक डॉक्टर है और वो गैंग्रीन रोग का इलाज करता है, ठीक है। चलिए, और उसके साथ साथ रोज कहानी के पात्र है। अगला है, ओ सदानीरा किस नदी के लिए कहा गया है, तो ओ सदानीरा जो है ना गंडक नदी के लिए कहा गया है। आपको एक्सप्लेन करना है, गंडक नदी का चर्चा किया गया है, गंडक नदी कहाँ है, क्यों पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र की चर्चा किया गया है, चंपारण में पाया जाता है, ठीक है, चंपारण से निकलता है। आपको टोटल चीज यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। चलिए भैया, तो यहां पर हम लोग अगला आ जाएंगे, जायसी रचित पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जो है ना क्या है, अगर आप खूबसूरत है लेकिन अगर आप समाज के लिए बेहतर काम नहीं कर रहे तो आपका कोई फायदा नहीं है खूबसूरती होने का। अगर कोई व्यक्ति अंधा है या कोई किसी का हाथ नहीं है लेकिन वो समाज के लिए बेहतरीन काम, समाज को सुधारने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो वो है, ठीक है। कहते हैं कि कलंक वो व्यक्ति है ना, कांच में अपना कंचन से क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं कांच नहीं कंचन कारा, ठीक है। मतलब अगर आप जो है ना एक आंख के बिना भी है ना, तो फिर भी आप जो है ना दुनिया को उजाला कर सकते हैं, जैसे करवक का कवि मालिक मोहम्मद जासी जी किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है, बाकी अपने शब्दों में लिखना है। सारा हम बोल रहे हैं, छोटा छोटा हम थोड़ा थोड़ा वर्ड बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग आ जाएंगे, तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहता है, इस चीज को बताइए, ठीक है। आपको लिख देना एकदम आसान भाषा में। नेक्स्ट है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, ये बताइए। मृगराज से जो है ना शिवाजी की तुलना क्यों की गई है, इस चीज को बताइए। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। इसको बताने से पहले आपको बता दे कि अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वन एजुकेशन जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वन एजुकेशन पर सिर्फ वायरल क्वेश्चन हम बताते हैं, और प्रीतम भैया जो है एक एक चीज आपको ट्रिक से और डायरेक्ट एग्जाम में छपे जाने वाले क्वेश्चन सबको लेकर के आते हैं। तो फटाक से क्या कर लीजिए, वन एजुकेशन को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, तैयार हो जाइए भैया, एक एक क्वेश्चन को आपको गर्दा मचाना है। और नेक्स्ट वीडियो जो इंग्लिश का लाइएगा ना, वो भी हम देखेंगे। इस तरीके से कमेंट करके आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का मंगवा सकते हैं, और हम जो है ना लाएंगे, एकदम गर्दा मचाएंगे, और एग्जाम में जो है एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए भैया, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में विवाद और व्यथा का जो है ना क्यों उल्लेख किया गया है, इस चीज को बताइए। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, भैया पढ़ के जाना है, बना कर जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, एग्जाम में छाप के आना है, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर लिखिए। तो लिखना है, पुत्र के लिए जो है ना माँ लोरिया गाती है, पुत्र के लिए जो है ना माँ सर्दी में भी जगती है, पुत्र का जब तबियत खराब होता है तो वो जो है ना पूरी रात जग करके उसका वेट करती है। और भैया ढेर सारा चीज लिख सकते हैं जो आपको सीखे होंगे, पुत्र वियोग चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। आगे, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, तो जैसे देखिए नारी का जो है ना पराधीनता तब से प्रारंभ हुई जब कृषि का आविष्कार हुआ। उसके बाद जो है ना नर क्या करने लगा, बाहर करने वाला काम करने लगा, कृषि वगैरह करने लगा, खेती करने लगा, और जो नारी का काम है ना वो घर का अंदर करने लगा, ठीक है, करने लगी, ठीक है। और दोनों का जो है ना आपस में काम को बंटवारा हो गया कि कौन बलशाली किसान बनेगा और कौन जो है ना घर में छोड़ना पछोड़ना यानी कि काम करेगी, वो चीज जो है ना यहाँ तब से प्रारंभ हो गई जब से कृषि का आविष्कार हुआ। नहीं तो पहले जो है ना नारी और नर दोनों लोग एक साथ शिकार पर जाते थे, ठीक है बबुआ। जब कृषि का आविष्कार हुआ तब से जो है ना ये सब भेदभाव होने लगा कि तुम नारी हो, तुम घर पे रहोगे। ये है एग्जाम जो है ना धमाका नोट्स, जो कि हर साल एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन टकराते हैं और मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो बेटर मार्क्स लेकर के आते हैं। धमाका नोट से देख सकते हैं 460 प्लस, 456 प्लस, 460 प्लस, बहुत सारे मार्क्स लेकर के आए हैं। और धमाका नोट्स ऐसा नोट्स है जिससे हर साल एग्जाम में बहुत सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप इसका और भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट पे आपको मिल जाएगा डेमो, वहां से आप देख सकते हैं और उसी में नंबर मिलेगा, कॉल करके आप ले भी सकते हैं। अगर आपको एग्जाम का तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है तो आप जरूर एक बार धमाका नोट्स लेकर के पढ़िए, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको गेस और वायरल क्वेश्चन और कम क्वेश्चन मिलेगा, और उतना पढ़ करके आप जो है बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं ना सबके साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि आपके सभी दोस्त हिंदी का मोस्ट वायरल क्वेश्चन पढ़ सकेंगे और इंग्लिश
VVI कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का लाएंगे तो आपके पास पहुंचेगा। सब्सक्राइब करके तैयार हो जाइए, तहलका मचाना है 2026 एग्जाम में। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू, बाय बाय चैंपियन।